सारे हरियाणा में भी, सरसा में भी ख़ास तौर पे बिजली और पानी इस गर्मी के मौसम में जो अव्यवस्थित हालात हैं उसके खिलाफ हम सब ने फैसला करके एक सांकेतिक धरना दिया है और उस सांकेतिक धरने के मार्फत एक ज्ञापन देकर सरकार को चेताने का काम किया है और एक चेतावनी कि अगर हफ्ता और 10 दिन के अंदर अगर हालात में सुधार नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी अनिश्चित काल का धरना शुरू करेगी, संघर्ष शुरू करेंगी, क्योंकि ये सरकार बिजली की व्यवस्था में खास तौर पर पानी की दोनों में नाकारा साबित हुई है और उसका कारण है पिछले 9.5 साल में एक भी बिजली घर इस मौजूदा सरकार ने नहीं बनाए। ये तो शुक्र है कि पिछले 2005 से लेकर 2014 तक 9.5 साल के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में 4 बिजली घर जो 24,000 करोड़ रुपए की लागत से बने थे, उसके कारण कुछ बिजली की हालत ठीक है, पर इस सरकार ने कोई नया बिजली घर नहीं, कोई समस्या का समाधान करने के लिए कदम नहीं उठाए। इसके कारण ये हालात हैं और उसके खिलाफ हमने ये सांकेतिक धरना और ज्ञापन दिया। क्या आश्वासन दिया है अधिकारियों ने? अधिकारियों ने कहा हम 10 दिन के अंदर इसको व्यवस्था को ठीक करेंगे। अगर 10 दिन में व्यवस्था ठीक नहीं हुई तो हम फिर लगातार ऐसा जी बड़े दुख की बात है कि ये सरकार आई साल ये प्रचार करती है विज्ञापनों में करोड़ों रुपए के जरिए और अखबारों में विज्ञापन देकर भी भाई हमने मेंटेनेंस के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए हैं ताकि गर्मी के सीज़न में किसानों को, आम जन को परेशानी ना हो। परंतु जब भी थोड़ी सी बारिश होती है या गर्मी की बढ़ती है, उसी प्रकार शहर में अघोषित कट लगाए दिए जाते हैं। पिछले 10-12 दिन से शहर के अंदर 10 से 12 घंटे तक भी बिजली गुल है, पूरा का पूरा एरिया, सारा शहर बंद है, परंतु कोई अधिकारी इनके कान पर जू नहीं लग रही। आम पब्लिक जो कॉल सेंटर में फ़ोन करे बिजली की शिकायत दर्ज कराने के लिए तो कोई कर्मचारी फ़ोन नहीं उठा रहा, कोई अधिकारी सही जवाब नहीं दे रहा। इसलिए हमने ये फैसला किया है कि जनता की आवाज़ उठाने के लिए कांग्रेस पार्टी है जिसने आज सांकेतिक धरना और प्रदर्शन करके प्रशासन को चेताया है। अगर फिर भी सरकार नहीं मानी तो 10 दिन के बाद हम अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे। बिजली मंत्री भी सिरसा गई है। हाँ जी, बिजली मंत्री भी सिरसा गए। बिजली मंत्री भी सिरसा गई है तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि बिजली मंत्री के होते हुए उसके गृह क्षेत्र में भी बिजली का ये हाल है। आज अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं, कोई अधिकारी जवाब देने को तैयार नहीं है जनता को। भी जनता कहाँ जाए? आप देखो सारी रात इस गर्मी के अंदर छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बेचारी कहाँ जाए? कोई अधिकारी फोन सुनने को तैयार नहीं है, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। अब चुनावी समय आया है और एमएमसी के जो चार्ज हैं वो बिजली विभाग ने कम किए हैं। ऐसा 10 साल उन्होंने क्यों नहीं किया? 10 साल जो उन्होंने लूटा है क्या वो वापस करेंगे? ये सिर्फ चुनाव में जो इनकी करारी हार हुई है इसलिए वो लोगों को भड़काने का काम कर रही है। जब 9.5 साल उन्होंने चार्ज लिया है या तो वो भी वापस करे ना, फिर तो हमने भी लोगों को राहत देने का काम किया। 2 महीने की सरकार रहेगी उसमें अब ये चार्ज माफ कर रहे हैं तो उसका क्या तुक है? ये सिर्फ वोट लेने की बात है। अब अधिकारियों ने आपको क्या आश्वासन दिए है? अधिकारियों ने ये कहा है कि हम बिजली की व्यवस्था का सुधार करेंगे, 1 हफ्ते का समय मांगे। भी बिजली का बुरा हाल है और जैसे कि आपको पता कुछ ही दिन पहले हमारे खट्टर साहब को भी केंद्र में बिजली मंत्री बनाया गया है, लेकिन हरियाणा के 2 एक सिरसा का मंत्री हरियाणा का हो गया और केंद्र का भी हरियाणा का बिजली मंत्री है। उसके बावजूद भी हमारे सिरसा वासियों का आज बिजली के लिए हमें जो है धरना देना पड़ रहा है, प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और पानी की व्यवस्था भी आप देख लो, पब्लिक हेल्थ की जो आज दुर्दशा है वो भी आपके सामने है। परमात्मा ने जो कल बारिश से हमें राहत दी है उससे आप देख लो कि सीवरेज की जो हालत है वो कैसी है और पानी